Good evening everyone. My name is Ayush Tiwari of class 9th studying in Pinnacle coaching classes. So today we will do atoms and molecules. All matter is made up of small particles called atoms and molecules. So in atoms and molecules there are three laws of chemical combination. First is law of conservation of mass and second is law of constant proportion. So our Antonio Lavoisier, the scientist who gave the law of conservation of mass in chemical reaction, states that the mass is neither be created nor be formed. It just changes its form. वो ये कहते हैं कि मास ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो बस अपनी फॉर्म चेंज करता है. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम से उसमें केमिकल रिएक्शन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड बनता है. कैल्शियम ऑक्साइड है 56 ग्राम और कैल्शियम डाइऑक्साइड है 44 ग्राम्स इक्वल्स टू 56 प्लस 44 इक्वल्स 100 ग्राम्स. एंड सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट. थोड़ा स्लो चलिए, धीरे धीरे. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. Yes sir, this is law of conservation of mass. So second is law of constant proportion. Law of constant proportion ये कहता है कि मास एक एग्जैक्ट रेशियो प्रोपोर्शन में होता है. फॉर एग्जांपल पेज नंबर 114 पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा. सैंपल प्रॉब्लम 1. आप वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं. हाँ. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 होते हैं बाय मास. वो वाला बताओ. इसमें सैंपल प्रॉब्लम 1 देता हूँ. ओके, बताइए. मास ऑफ कॉपर है 1.03 ग्राम. कॉपर ऑक्साइड है 1.288 ग्राम्स. तो इसमें ऐसा मास ऑफ ऑक्सीजन है मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर. इसका ये है ऑक्सीजन, तो इसको माइनस करेंगे 1.288 माइनस 1.03 तो आता है 0.258 ग्राम. ये है मास ऑफ ऑक्सीजन. और मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन के रेशियो होगा मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ ऑक्सीजन. उनका रेशियो हो गया 1. जो मास ऑफ ऑक्सीजन का और मास ऑफ कॉपर का जो रेशियो होगा, मास ऑफ कॉपर हमें पहले दिया गया था और मास ऑफ ऑक्सीजन हमने अभी निकाला था जो मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड था माइनस मास ऑफ कॉपर था. तो इसको हम लिख देंगे 0.258 इक्वल्स टू जो आता है 1.03 डिवाइड बाय 0.258. रेशियो में हम करेंगे 1 तो उसका आंसर आएगा टोटल 4:1. सर वो मिटाने के लिए चाहिए था. ओके, आप अगला एग्जांपल मुझे बता सकते हैं. मन्ना कपड़ा दो सर. मन्ना. तो अगला फिर हमारे पास है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स की तीन बहुत सारी एटॉमिक थ्योरी है. पहली है ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. एंड सेकंड एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. ये हमें बताता है कि एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं. तीसरा है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. जैसे कि हमने अभी पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि एटम्स ना ही क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. वो बस अपनी फॉर्म चेंज करते हैं. फिर चौथा है एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एटम्स आर एज आर एलिमेंट्स. ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल in every respect having the same masses, size and chemical properties. फिर आता है ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन था वो उसकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो उसको अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाया था तो ड्रॉबैक उसका आ गया था. तो वो ड्रॉबैक ये बताता है कि एटम्स है वो फर्दर 3 पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. और दूसरी उसका ड्रॉबैक है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस. वह तीसरा बोलता है कि इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास. फिर आगे हम पढ़ते हैं एटम्स. सो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. एटम एक ऐसा एलिमेंट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है. एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. वो साइज में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं.
फिर आगे है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। डाल्टन ने कुछ एलिमेंट्स के लिए सिंबल दिए थे, जैसे हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का एलिमेंट होता है ये हाइड्रोजन का सिंबल है। मर्सिडीज बेंज का जो सिंबल होता है वो किस एलिमेंट? फास्फोरस का होता है, फास्फोरस का होता है। तो मर्सिडीज बेंज ज़्यादा पुरानी है कि डेल्टन ज़्यादा पुराना है? ऐसा मर्सिडीज बेंज वालों ने सिंबल डेल्टन के उससे लिया, डेल्टन ज़्यादा पुराना है, राइट? यस सर। ये ऐसी आयरन का भी कुछ सिंबल है और कॉपर के भी कुछ सिंबल हैं। तो आगे आता उसके बाद जो हम मॉडर्न डे सिंबल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मॉडर्न, फिर हम उसमें से कुछ ऐसे सिंबल हैं जो लैटिन नेम से हम ड्राइव, जैसे लैटिन नेम के नाम से हम कुछ जानते हैं। तो सोडियम का लैटिन, सोडियम सिंबल एक N है, तो उसको हम लैटिन नेम से जानते हैं नेट्रियम। डाल्टन ने इसको मतलब और बर्जीलियस ने दिया था इसको लैटिन नेम में। और पोटेशियम के जैसे केलियम हो गया, आयरन का फेरम होगा, और कॉपर का क्यूपरम होगा, ऐसे और भी हैं, जैसे टिन का स्टेनम होगा। बर्जीलियस ने एक बात और भी बताई थी, पहले सिंगल लेटर लिए थे। जैसे हाइड्रोजन का कैपिटल है, जब सिंगल, नाइट्रोजन का कैपिटल N, जब सिंगल खत्म हो गए तो 2 लेटर लिए, जैसे लिथियम कैपिटल L स्मॉल I। बताइए। फिर आगे हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 or more atoms chemically bonded together. Molecules of atom. The molecule of an atom contains of 2 or more similar atoms chemically combined together. Okay, you can finish off. Okay, thank you, sir.